Hello, welcome to Creative Edge, India's finest institute for design and architecture, prep. I am Aditya and UC 2026 का ब्रोशर आ गया था। सोचा आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा वीडियो बना के उस ब्रोशर को पूरा डिकोडिंग करें। सो हियर वी गो। हम सबसे पहले हमारे यूसीड के ऑफिशियल ब्रोशर को जब सामने से देखते हैं तो कलर बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट ईयर अगर आप लोगों ने ब्रोशर देखा होगा तो थोड़ा येलोइश टच था, यहाँ पर इस बार इसे ग्रीन टच दिया है जो बहुत ब्यूटीफुल साउंड कर रहा है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर मेंशन है, दैट इज 18th ऑफ जनवरी। सो जो स्टूडेंट्स यूसी 2026 लिखना चाह रहे हैं उन्हें ये आइडिया होगा पहले से, क्योंकि कुछ टाइम पहले ये डेट ऑलरेडी रिलीज हो चुकी थी और वहां पर वेबसाइट पर मेंशन था कि 1 अक्टूबर को ये ब्रोशर ऑलरेडी ये ब्रोशर आउट होगा। सो आज से इसका 1 बजे से रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है। थोड़ी देर में आप क्रिएटिव एज के चैनल पर आके ये रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस भी समझ सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये फॉर्म कैसे फिल होता है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरा प्रोसेस भी चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे चलते हैं हमारे वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं ये ब्रोशर जो आप मेंशन्ड है यहाँ पर जो स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन डेट जो कि आज की 1 अक्टूबर है, एंड अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन जो कि आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, रुड़की एंड जबलपुर यहाँ कैंपसेस में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। मतलब इन कॉलेजेस के लिए एग्जाम होता है यूसीड। एंड बेस्ट पार्ट मैं एंड में रिवील करूंगा जहां पर बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। 71 पेजेस का ये ऑफिशियल ब्रोशर रिलीज हुआ। मैंने सोचा क्यों ना इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने नोट डाउन करे हैं, जस्ट टू बी श्योर कि 71 पेज पढ़ने से ज्यादा बेटर है कि हम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते हैं। वो सारी चीजें मैंने यहाँ नोट डाउन कर ली है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आगे चलते हैं। तो फर्स्ट जैसे ही आप ये फर्स्ट स्क्रीन देख रहे हैं, इसके बाद ब्रोशर के बारे में। अच्छा, जो स्टूडेंट्स यूसीट लिख रहे हैं उन्हें बता देता हूँ, जो यूसीट का पेपर रहता है ये जो बनाता है वो है पूरी गवर्निंग बॉडी जो है, दैट इज आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे इस पेपर को बनाते हैं। थोड़ा सा टफ भी होता है, ऑब्वियसली आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट कर रहा है तो टफ तो देखने के लिए मिलेगा ही। सो इसका फर्स्ट ये जो अभी फेज से रिलीज हो चुका है। कोई भी चेंजेस हैं तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप अपडेट आपको मिलता रहेगा, और कोई मेजर चेंज भी आते हैं तो क्रिएटिव एज के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर वो सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आपको सिर्फ बेल आइकन प्रेस करना है जिससे इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी सारे चेंजेस के लिए। आगे चलते हैं। दैट्स अ टेबल ऑफ कंटेंट। सबसे पहले अगर हम बात करें दैट इज जनरल इंट्रोडक्शन, तो व्हाट आई मीन टू से कि यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं एग्जाम क्या होता है, क्या क्या चीजें रहती है, वो हम यहाँ पर अभी देखते हैं। मूविंग एहेड, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, दैट इज एडमिशन टू बैचलर ऑफ डिजाइन प्रोग्राम एट आईटी बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, रुड़की एंड ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर। ये यूसीड एग्जाम के थ्रू होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो मैंने बताया, इट्स अ सरप्राइज एंड मैं बताऊंगा कि बहुत सारे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं। वो सारी चीजें यहाँ पर भी आप देखने के लिए मिल सकती है। यूसीड एंड बीडेस आर टू डिफरेंट एक्टिविटीज। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड दिस कंप्लीट डॉक्यूमेंट केयरफुली। मैंने तो इसे पढ़ लिया है और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पॉइंट्स मैं अभी बताने वाला हूँ। सचिन केस इफ यू वांट, कुछ भी असिस्टेंस आपको लग रहा है यूट्यूब कम्युनिटी पे आप फटाफट से कमेंट भी कर सकते हैं। एंड चाहे तो पूरा ब्रोशर फुल रीड आउट कर सकते हैं, उसमें आपको सारी बेसिक से लेकर एडवांस इंफॉर्मेशन आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगी। आगे चलते हैं। यूसीड एंड बीडेस आर टू डिफरेंट आइडेंटिटीज। उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया कि यूसीड दैट मींस कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और बीडेस इट्स अ डिग्री, इट्स अ प्रोग्राम। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम और प्रोग्राम दो डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं, तो आप पूरा ब्रोशर समझें प्रॉपर, वो ऑब्वियसली इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। ओनली दो स्टूडेंट्स हु पास क्लास 12th इन द ईयर 2025, अभी हम 2025 में बात करें तो किसी ने अगर इस अप्रैल मई जून में अपना 12th एग्जाम अपीयर करा हो, पास किया हो, वो एलिजिबल है। और स्टूडेंट जो 2026 मतलब अभी फेब मार्च में अपने एग्जाम लिखने वाले हैं, ये दो एग्जाम के स्टूडेंट्स, मतलब दो स्टूडेंट्स टाइप के स्टूडेंट ये एग्जाम को लिख सकते हैं इन एनी स्ट्रीम। द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, एनी स्ट्रीम, वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। अच्छा, थोड़ा सा चेंज भी है, मैं आगे बताऊंगा कि क्या चेंजेस इसमें देखने के लिए आपको मिलने वाले हैं इस साल। इसलिए उन्होंने वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपियरिंग एंड यूसीड पूरा एक अलग से ऐड करा है, जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। इस ब्रोशर को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो वन इज जिसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको यूसीड के लिए, सेकंड इज जिसमें आपको बी डेस्क की इंफॉर्मेशन मिलेगी, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी, और पार्ट थ्री जहां पर आपको सर्टिफिकेट्स, मतलब अगर कोई कास्ट आप बिलोंग कर रहे हैं, कोई भी सर्टिफिकेट अगर
जो आपके पास है एंड यू वांट टू अपलोड, जैसे कोई कास्ट का सर्टिफिकेट हो गया, ओबीसी एनसीएल हो गया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया, तो उसके लिए भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन की, तो इसको दो की जगह तीन पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया है। आइडियली थर्ड पार्ट उसी तरीके से यहाँ काउंट होता है। चलो आगे चलते हैं अब हम। पार्ट वन UC 26 जनरल इंफॉर्मेशन। सो इन्होंने सारे कैंपसेस के बारे में यहाँ पर एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी है कि कैसे ये होगा, सारी चीजें मेंशन्ड है। आईआईटी बॉम्बे के बारे में इन्होंने मेंशन किया है। देन इन्होंने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो आईआईटी बॉम्बे है, देन उन्होंने आईआईटी दिल्ली के बारे में मेंशन किया है। थर्ड वन इज आईआईटी गुवाहाटी, फोर्थ वन इज आईआईटी हैदराबाद, फिफ्थ वन इज आईआईटी इंदौर। आईआईटी इंदौर रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, दैट मीन्स लास्ट ईयर इन्होंने अनाउंस किया था। इस साल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स में टोटल 16 सीट के साथ ये भी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। आगे चलते हैं। आईआईटी रुड़की भी इस पार्टिसिपेशन में आ चुका है। एंड ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर, ऐसे इंस्टीट्यूट जो टाइप ऑफ आपको बजट फ्रेंडली भी रहते हैं एंड सिंपल वे में समझे तो कम बजट में ज्यादा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देख रहे हैं, तो ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर परफेक्ट आप लोगों के लिए मैच है, आपकी एग्जाम के लिए, आपके इस बीटेस प्रोग्राम के लिए। आगे चलते हैं, दैट इज शेड्यूल ऑफ एग्जाम, जो मैंने अभी जस्ट फर्स्ट पेज पे बताया। जनवरी 18 संडे को एग्जाम है। 9 से 12 मतलब 3 घंटे का ये पेपर रहता है। पेपर के भी दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। वो भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो स्टूडेंट बी डेस्क के लिए अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, मतलब यूसीट, तो भी टाइम यही है। आप सीट के लिए दे रहे हैं तो भी सेम डेट, मतलब मास्टर्स के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो सेम डेट टाइमिंग पे आपको एग्जाम देखने के लिए मिलेगा, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। यूसीट और सीट का एग्जाम एक जैसा नहीं होता है, पर एक ही दिन होता है, एक ही टाइम पे होता है। आगे चलते हैं, कहाँ कहाँ यूसीड होने वाला है। तो टोटल 27 सिटीज इन इंडिया जहां पर होने वाला है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ या मोहाली, चेन्नई, कोयंबटूर, देहरादून, दिल्ली, गुवाहाटी, हुबली, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, कोझिकोड, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नोएडा, पांजी, पटना, पूना, रायपुर, त्रिवेंद्रपुरम, त्रिसार एंड विशाखापट्टनम। ये 27 सिटीज में ये एग्जाम होने वाला है। द बेस्ट पार्ट कि आप तीन प्रेफरेंस भर सकते हैं। मतलब प्रेफरेंस जब भी आप फॉर्म भरें तो सबसे पहला जो आपके लिए सबसे इजीएस्ट है टू रीच, वो पहला प्रेफरेंस होना चाहिए। अगर वहां पे नहीं सीट मिलती है तो सेकंड एंड देन फिर थर्ड, तो ऐसे तीन प्रेफरेंस आप भर सकते हैं। अच्छा, ये बाद में चेंज नहीं होते हैं, तो बहुत सोच समझ कर फॉर्म भी भरिएगा। मैं अभी जब यहाँ पर फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस बताऊंगा तब भी ये चीजें फिल करते टाइम आप लोगों को बहुत प्रॉपर समझाऊंगा, जिससे गेट द आइडिया कि फॉर्म में किस तरीके से सेंटेंस फिल करना है, या फिर आप जो ऑप्शनल्स रहते हैं, प्रेफरेंस जो रहती है सिटी सिलेक्शन में, वो कैसे रहते हैं, वो भी हम आगे इसमें देखेंगे। पर कौन से वीडियो में? फॉर्म फिलिंग वाले वीडियो में, वो भी बहुत जल्दी चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेगा। एक नोट इन्होंने मेंशन किया है, रिक्वेस्ट फॉर अ चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल नॉट बी एंटरटेनमेंट आफ्टर द रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट। सो बहुत क्लियरली मेंशन है कि अगर आपको एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना है तो विल नॉट बी एंटरटेन आफ्टर रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट। मतलब आपने फॉर्म फिल कर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म मिल गया, तो उसके बाद कोई भी चेंजेस इन्होंने बोला है एंटरटेनमेंट नहीं किया जाएगा। तो फिल वेरी वाइजली, कामली सोचकर जो इजीएस्ट है वो आप वहां पर टिक करें। ठीक है, आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। इंफॉर्मेशन ऑन सीट्स फॉर फॉरेन नेशनल्स। चलो यहाँ पर हम समझते हैं कि फॉरेन नेशनल्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज अ स्पेसिफिक रिजर्वेशन जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। मूविंग अहेड, रिजर्वेशन पॉलिसी, जो ऐसे स्टूडेंट जो कास्ट, किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए मैं यहाँ पर पार्ट बता देता हूँ। सो जनरल ईडब्ल्यूएस से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 10% रिजर्वेशन यहाँ पर है। ओबीसी 27% रिजर्वेशन है। एससी 15% है और एसटी 7.5% है। ऐसे ये रिजर्वेशन के परसेंटेज है वो डिवाइड है। अच्छा, इस बार थोड़ा सा चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। मैं जस्ट आपको अपडेट कर देता हूँ कि आपको एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए जो ईडब्ल्यूएस ओबी एलसीएल जो सर्टिफिकेट है वो बनवाना है, वो रहेगा 1 अप्रैल 2025, मतलब इसी साल बना होना चाहिए। पर जब फाइनल आप कॉलेज में जाएंगे तो वहां पर इसे 1 अप्रैल 2026 वाला देना रहेगा। कंफ्यूज मत होना, अभी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पे डेट होना चाहिए, इशू डेट 1 अप्रैल 2025। और जब कॉलेज में फॉर्म भरेंगे फाइनल, जब वो एडमिशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन, तब वहाँ 1 अप्रैल 2026 आएगा। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन है तो कॉलेज ऑन 6362286363। कोई भी कंफ्यूजन मत लेना है, बहुत क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। सो दैट्स अ रिजर्वेशन। पीडब्ल्यूडी को यहाँ पर, पर्सन विद डिसेबिलिटी को यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने इस तरीके से मेंशन किया है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 5% सीट्स ऑफ ईच ऑफ द जनरल जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल एससी एसटी कैटेगरी में सीट्स
5% उस तरीके से यहाँ पे ऑलरेडी रिजर्व है फॉर पीडब्ल्यूडी हर टाइप ऑफ हर कास्ट में। मूविंग अहेड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो यहाँ पर हमेशा बच्चा फंसता है, हमेशा कंफ्यूजन आता है। टू गेट दिस सॉर्टेड मैंने सोचा हम आपको बहुत सिंपल वे में बताते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो तीन क्राइटेरिया दिए हैं वो आपको समझना रहेंगे। पहला इज एज लिमिट, सेकंड इज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड थर्ड इज क्वालिफाइंग एग्जाम। इन्होंने बोला है कि आपको हर एक क्राइटेरिया को फुलफिल करना है तो ही आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। कैसे बता देता हूँ। सबसे पहले इज एज लिमिट, तो आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2001 से बाद का होना चाहिए। मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 अक्टूबर 2001 या उसके बाद होना चाहिए। अगर आप ओपन ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। अगर आप एसटी एससी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से कर रहे हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 1 अक्टूबर 1996 या उसके बाद का आपको करना रहेगा। दैट्स योर फर्स्ट एज क्राइटेरिया। सेकेंड, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो आप 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में यूसीट को दे सकते हैं। मतलब 2026 दे रहे हैं, जो बच्चा भी 2026 में 12 पास कर रहा है तो 26 में दे सकता है, 27 में भी दे सकता है। 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। एंड थर्ड, दैट इज आवर क्वालिफाइंग एग्जाम। तो ऐसे स्टूडेंट जो 12th क्लास, अभी मैंने बताया 12th क्लास में 2025 में या तो हो चुका है या 26 में होगा, वो ही यूसीड के लिए एलिजिबल है। इस 2026 यूसीड के लिए वही एलिजिबल है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि 2024 या उसके पहले अगर आप 12th एग्जाम में अपीयर करे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। बहुत स्ट्रिक्टली अगर आप पढ़ेंगे, लास्ट सेकंड पैरा है उसी तरीके से इन्होंने मेंशन किया है कि वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वालिफाइंग एग्जाम, तो आईसीएससी, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, ये एग्जाम्स या कोई आपने सर्टिफिकेट या कोई कोर्स कर रखा है तो वहां के लिए भी आप एलिजिबल है। जस्ट मेक श्योर कि आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाके चेक करें कि आपने जो भी सर्टिफिकेट कोर्स करा है वो इसमें काउंट होता है कि नहीं। उन्होंने इसलिए उसकी वेबसाइट भी मेंशन करी है कि आप इन वेबसाइट्स पर जाके वो सारी चीजें इजीली समझ सकते हैं। ठीक है। चलो मूविंग अहेड, दैट इज रजिस्ट्रेशन फॉर यूसी 2026। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हम ये समझ सकते हैं कि आपको सबसे पहले इनके क्वालिफाइंग एग्जाम जो क्राइटेरिया रहते हैं वो समझ आना चाहिए। वो अगर आप मेंशन है यू हैव द डॉक्यूमेंट्स तो आप फिर इसकी फॉर्म फिलिंग प्रोसेस पे जा सकते हैं। मैं चैनल पर वीडियो भी पोस्ट करूंगा, पर स्टिल आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। बहुत इजी है, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। इन केस इफ यू फाइंड डिफिकल्टीज तो यहाँ पर वीडियो देखकर प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आप देख के वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो वेबसाइट इन्होंने मेंशन करी है, यहाँ पर ये भी मेंशन किया है द रजिस्ट्रेशन फी इज नाइदर रिफंडेबल नॉट ट्रांसफरेबल। मतलब अगर एक बार आपने फी पे कर दिए तो ना तो वो रिफंडेबल है ना कोई ट्रांसफरेबल है। ठीक है। चलो रजिस्ट्रेशन की डेट इन्होंने मेंशन करी है कि 1 अक्टूबर, मतलब आज 1 बजे से ये सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डे विथ रेगुलर फीस इज 31 अक्टूबर, मतलब 31 दिन दिए हैं टोटल फिल करने के लिए। इन केस अगर आप नहीं भर पाए, मुझे लगता है कि नहीं भर पाना तो ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, पर सच इन केस अगर नहीं भर पाए कोई भी एक्सवाइजेड रीजन के कारण, तो आप 7 नवंबर तक विथ फीस, लेट फीस भी भर सकते हैं। उसका टाइम भी मेंशन किया इन्होंने, शाम को 5 बजे तक, 7 नवंबर शाम को 5 बजे तक विथ लेट फी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर कोई और चेंजेस आते हैं तो यूसीड के ऑफिशियल वेबसाइट को ही आप देखें, वहीं पे आपको चेंजेस आएंगे। कोई बोले कि हाँ बढ़ गई डेट, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यूसीड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही इसके चेंजेस और ये समझे, वो ज्यादा बेटर है। मूविंग है registration fee. The registration fee is for female, it is 2000 of any category. For female candidates, it's flat 2000 rupees. ST, SC and PWD category के student के लिए 2000 rupees and general या you can say all other categories इनके लिए फीस रहेगी 4000 rupees। वहीं foreign national के लिए फीस डिफरेंट है। वहीं foreign national including holders of पीआईओ कार्ड्स के लिए भी ये फीस थोड़ा सा डिफरेंट देखने के लिए मिल रहेगा। इन्होंने बहुत क्लियरली सारी चीजें मेंशन करी। जस्ट इन केस अगर इसको भी इन डेप्थ पढ़ना है तो आप यहाँ पर पूरी चीजें डिटेल के साथ यहाँ पर पढ़ सकते हैं, गेट द आइडिया जो ऑफिशियली ये कहना चाह रहे हैं। आगे चलते हैं। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। सो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले एक रिसेंट पासपोर्ट फोटो आपका, जिसमें फ्रंट व्यू है 70-80% है, और लास्ट 6 मंथ में मुझे लग रहा है कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं उसके 10-15 दिन पहले ही फोटो क्लिक करा लेना इजी है। रिसेंट फोटो ही हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। एक आपका सिग्नेचर चाहिए रहेगा इन्हें व्हाइट पेपर पे। ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इन केस है
तो मेरे लास्ट ईयर के वीडियो, अभी वीडियो, प्रॉपर फॉर्म फिलिंग के देखना, उसके बाद ही अप्रोच करना। कोई भी कंफ्यूजन नहीं करना कि मैंने लाइन वाले पेज पे सिग्नेचर कर दिए, वैसा नहीं, कुछ भी चीजें नहीं, आप प्रॉपर यहाँ पर मेंशन करना। समझ सकते हैं। और वी आर हैप्पी टू हेल्प यू इन केस अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, और कमेंट हमेशा ओपन रहता है, तो आप कमेंट करके अपनी क्वेरीज भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। एज प्रूफ के लिए इन्होंने बोला है कि आपके पास या तो आपकी एसएससी सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, और पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए जिसका एक्सटेंशन डॉट पीडीएफ हो, वही एक्सेप्ट होगा, और कोई फॉर्मेट वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर 2025 में आपने आपकी एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग एग्जाम अपीयर करी है तो उसका भी पीडीएफ फॉर्मेट वाला ही एक्सेप्टेंस है, उसके अलावा नहीं है। जो 2026 में अपीयर करने वाले हैं वो स्कूल सर्टिफिकेट, अभी आगे मैं बताऊंगा कौन सा स्कूल सर्टिफिकेट है, वो उनके लिए रिक्वायरमेंट रहता है, वो चीजें यहाँ पर मेंशन करना रहेगा। और अगेन बहुत सारे उन्होंने ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की डिटेल्स मेंशन करी है। एक बार आप गो थ्रू करेंगे, इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके का, क्योंकि यूडीआईडी कार्ड्स होते हैं, बहुत सारी आईडीज होती है जिसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ रिक्वायरमेंट है उन्होंने इसकी लिस्ट इस पेज पर एंड इसके नेक्स्ट पेज पर सब कुछ मेंशन करी है। फॉरेन कैंडिडेट्स हैं, कोई स्पेसिफिक कंट्रीज हैं, पीआईओ कार्ड्स वाले आप कैंडिडेट हैं, तो आप मेंशन चीजें यहाँ पर बहुत इजीली पढ़कर समझ सकते हैं। मूविंग एड, एडमिट कार्ड 2 जनवरी को 1 बजे के बाद आप यूसीड की ऑफिशियली वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब आज वी आर इन अक्टूबर, तो नवंबर, दिसंबर और 2 जनवरी को आपको एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे। वो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पर जाके, जिसमें आपका नेम, रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी एंड सिग्नेचर और आपके एग्जामिनेशन सेंटर जैसी डिटेल्स उस एडमिट कार्ड पे मेंशन होगी। ठीक है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ भी क्वेरी रहे तो इनका हेल्पलाइन नंबर मैं अभी बता दूंगा, जहां पर आप डायरेक्टली रीच आउट करके इनकी सारी क्वेरीज को कॉल के थ्रू समझ सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में इनका मेल आईडी, मतलब टाइप ऑफ सपोर्ट, कॉन्टैक्ट नंबर है जिसमें 2-3 इन्होंने नंबर मेंशन किए कि आप इस पे कर सकते हैं। आप, क्योंकि आईटी बॉम्बे इसकी गवर्निंग बॉडी है, इसलिए ये सारी क्वेरीज के आंसर आईटी बॉम्बे ही दे पाएगा आपको। आगे चलते हैं, डे ऑफ एग्जाम। तो डे ऑफ एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि कितने बजे पहुंचना है। फॉर एग्जांपल 9 बजे पेपर है, आई वुड सजेस्ट कि आप 6:30, 6, 6:30 बजे अराउंड सेंटर पर पहुंच जाएं। 2 घंटे पहले तो रिपोर्टिंग वैसे भी रिक्वायरमेंट रहता है, पर जस्ट इन केस अगर कुछ भी चीजें समझना है, कुछ भी चीज मिस हो गई या ऐसी कुछ चीज जो एंड मोमेंट पे नहीं हो सकती, उसको सॉर्ट करने के लिए आपको 6 बजे मुझे लगता है पहुंच जाना चाहिए। स्टिल मेरे डूज एंड डोंट्स वाले वीडियोस भी देख के जाना, जिसमें क्या क्या चीजें कैरी करना है, क्या क्या नहीं कैरी करना है, वो सारी चीजें मैं मेंशन करने वाला हूँ। वहां पर भी आप देखकर समझ सकते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट है। 9 बजे इनका शार्प पेपर स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके पहले ही कभी रिक्वेस्ट से अंदर आपको एंट्री दे दें, अदरवाइज उसके एंट्री वाला पार्ट जो है वो कहीं पे भी नहीं, 9 बजे के बाद तो कोई एंट्री वहां पर अलाउड ही नहीं है। एंड अगेन वापस रिपीट कर रहा हूँ कि आप, आपका जो टाइम है टू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर, कम से कम 2 घंटे पहले रखें, कि 7 बजे के अराउंड, मैक्सिमम 7 बजे तो आप पहुंच जाएं, जिससे कोई भी चीजें ऐसा नहीं रहे जो मिस हो जाए आपसे एज एन स्टूडेंट। क्योंकि वहां पर पहले से बहुत सारी नर्वसनेस रहती है, बहुत बड़ा एग्जाम होता है, बहुत सारे बच्चे रहते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप ऐसी कोई भी चीज में नर्वस होके आप आपकी चीजें मिस नहीं करें। बेटर है टाइम से पहले पहुंच जाएं। 1-2 घंटे पहले पहले पहुंचने में कुछ भी ऐसा मेजर मिस नहीं होने वाला है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न हम समझते हैं। सो क्या चेंजेस आए हैं इस साल हम देख लेते हैं। देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर, 3 घंटे का पेपर आपको देने वाला है। पेपर सिर्फ इंग्लिश में होगा। टोटल 300 मार्क्स का पेपर रहता है। इसमें दो पार्ट रहते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। इट इज कंपल्सरी टू अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम बोथ पार्ट्स। ठीक है, अच्छा चलो, अभी एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, जो पहली बार यूसीट लिख रहे हैं उन्हें बता देता हूँ कि ये 2 पार्ट में पेपर होता है। पार्ट ए जिसमें इंग्लिश एप्टीट्यूड जीके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पार्ट बी इज ड्राइंग। पार्ट ए को चेक करते हैं, अगर वहां पर आप क्वालिफाई करते हो तो ही पार्ट बी चेक होता है। सो वापस से समझिएगा, अगर पार्ट ए सबसे पहले चेक होता है, उसमें आपने क्वालिफाई करा तो ही पार्ट बी चेक होगा, वरना आपका पार्ट बी कभी चेक नहीं होगा। ये यूसी बहुत क्लियरली मेंशन करता है। ब्रोशर में भी यहाँ पे मेंशन है, आप जब ब्रोशर पढ़ोगे तो विल गेट टू नो दिस आल्सो कि वो इस तरीके से ही वर्क कर रहे हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर टोटल 200 मार्क्स का एप्टीट्यूड पार्ट, इंग्लिश पार्ट ये रहता है, जो कि 2 आवर्स का रहता है। एंड इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सेक्शन वाइज क्वेश्चंस डिवाइडेड हैं, जैसे न्यूमेरिकल आंसर टाइम, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।
आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड सेकंड जो आपका पार्ट बी रहेगा दैट इज योर ड्राइंग, तो इसमें 1 घंटे का टाइम रहेगा, 100 मार्क्स का रहता है और इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पैटर्न की बात करूँ तो आपकी स्क्रीन पर आपको पैटर्न दिख रहा होगा कि पार्ट एक में 2 घंटे रहते हैं। अच्छा, इसमें पार्शियल नेगेटिव मार्किंग भी रहती है और सेक्शन वाइज डिवाइडेड रहती है। और पार्ट भी आपकी स्क्रीन पर अब दिख रहा होगा आपको, जिसमें डिजाइन, एप्टीट्यूड और स्केचिंग से रिलेटेबल एक एक क्वेश्चन आएंगे, जो कि 50 + 50 100 मार्क्स का इन टोटल वहां पर देखने के लिए मिलता है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट दैट इज सिलेबस। सो सिलेबस बहुत क्लियरली मेंशन रहता है इनका। पार्ट ए में विजुअलाइजेशन, प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज, ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन सेंसिटिविटी, एनवायरमेंट इन सोसाइटी, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, लैंग्वेज एंड क्रिएटिविटी, इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। एंड पार्ट बी में ड्राइंग और डिजाइन एप्टीट्यूड से रिलेटेबल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो दैट्स आवर सिलेबस विल वर्क, ये इस तरीके से पूछा जाता है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट दैट इज एवेल्यूएशन। सो यहाँ पर आपको चेकिंग सिस्टम क्या है, तो चेकिंग सिस्टम जो मैंने बताया कि पार्ट ए आप अगर वहां पर आप स्कोर करते हैं, वहां क्वालिफाई होते हैं, तो ही पार्ट बी चेक होता है। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देयर इज नो प्रोविजन फॉर इवेल्यूएशन और रीटोटलिंग इन यूसी 26। कोई भी चीजों का रीटोटलिंग, और क्योंकि पार्ट है तो वैसे भी कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब एप्टीट्यूड वाला पार्ट, तो उसमें तो री चेकिंग और ये पार्ट होता ही नहीं। और ड्राइंग का भी इन्होंने मना कर दिया है कि हम तो चेक नहीं करने वाले हैं। सो वो सारी चीजें एंटरटेनमेंट के लिए इन्होंने बिल्कुल हटा दी है। एंड देर इज अ पार्ट जो 17.4 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें उन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग की प्रोसेस बताई है। लेट द वैल्यू बी एक्स, सो वो एक्स को उन्होंने फाइंड आउट करने वाली वैल्यू मेंशन करी है। कोई कंफ्यूजन रहे तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, मैं कट ऑफ और वो सारी चीजें भी शेयर कर दूंगा, जिससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि कट ऑफ क्या रहता है, कितना रहता है, कैसा आया था पिछले 2-3 सालों में, तो उस तरीके से आप स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिजल्ट्स कब अनाउंस होंगे। सो यूसी 2026 के रिजल्ट की इन्होंने जो डेट मेंशन करी है वो करा है मार्च 6 2026, मार्च 6 को इन्होंने अपना रिजल्ट अनाउंस करना है। अच्छा, ये पार्ट ए जो एप्टीट्यूड रहता है, यहाँ से आपको एक आइडिया तो मिल जाएगा, क्योंकि वो 2 से लेकर 7 दिन के टाइम में वो वाली एक जो ब्लूप्रिंट है वो तो ये रिलीज कर ही देते हैं, तो आपको वहां से हमेशा मेंशन करने के लिए, समझने के लिए मिल जाएगा। आप आपकी मार्कशीट जो रहेगी, जो स्कोर कार्ड रहेगा, वो 6 से 4 दिन बाद, मतलब 10 मार्च के बाद कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो इन्होंने मेंशन करा है। नेक्स्ट पेज सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेट्स। तो ये पूरा जो इवेंट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है वो मैं बता देता हूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई है, लास्ट 31 अक्टूबर है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विद लेट फीस 7 नवंबर तक है। एडमिट कार्ड की जो रिलीज डेट है वो 2 जनवरी की है। अगर एडमिट कार्ड में कोई भी रेक्टिफिकेशन चेक करना है, आपको चेंज कराना है, तो वो 8 जनवरी तक वैलिड है। यूसीट की डेट जो है 18 जनवरी की है। आंसर की जो है 20 जनवरी, जैसे मैंने बताया 2 दिन बाद ही यहाँ पर आ जाती है लास्ट डे। अगर कोई भी आंसर की में कुछ भी चीजें चेंजेस या कुछ लग रहे हैं, वैसे हम कर सकते नहीं, बस वो उनके ड्राफ्टिंग वहां पर रिलीज करते हैं। फाइनल आंसर की 28 तारीख को रिलीज होगा, 10 दिन बाद, जिसमें वो सब कुछ मेंशन होगा कि ये इसका आंसर था, ये होना था, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने सही किया है या गलत किया है। कट ऑफ जो है वो February 5 को रिलीज हो जाएंगे, और रिजल्ट जो है वो March 6 को, जैसे मैंने अभी मेंशन किया, वो यहाँ रहेगा। इसके बाद अलॉटमेंट का जो प्रोसेस रहता है वो 21 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक, नॉट 31 जुलाई, 3 जुलाई तक पूरा अलॉटमेंट का प्रोसेस जो है वो रहता है, जिसमें वो सारी चीजें अलॉटमेंट से रिलेटेबल और सब कुछ वहां पर मेंशन करते हैं। नेक्स्ट इज आई कैन से, जो हमारा पार्ट 2 है दैट इज एडमिशंस। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो मैंने अभी आपको जस्ट मेंशन किया, कि वहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन किया है। बट कैंपस वाइज जो पार्ट है, जो सबसे ब्यूटीफुल, ये मैंने कभी देखा नहीं है, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने एक बहुत ही क्लियर पिक्चर मेंशन किया है, जैसा आपकी स्क्रीन पर फिलहाल आपको दिख रहा होगा, कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आप आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद और इंदौर के लिए तो एलिजिबल हैं। पर आईआईटी गुवाहाटी एंड रुड़की के लिए इन्होंने बताया पीसीएम इज मैंडेटरी। वेर एवर जबलपुर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायो अगर होता है, तो आप जबलपुर के लिए भी एलिजिबल हैं। तो दिस द फर्स्ट टाइम इन्होंने इतना क्लियर पिक्चर मेंशन किया है, जहां पर बहुत इजीली समझ आ रहा है कि आप, अगर आपका ये सब्जेक्ट है, तो आप इस एग्जाम के या इस कैंपस के लिए आप 100% एलिजिबल हो। पर हाँ, कंफ्यूजन नहीं है, ये एग्जाम हर स्ट्रीम वाला लिख सकता है। पर कैंपस सिलेक्शन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर फिलहाल जो दिख रहा है वो थोड़ा सा समझने के लिए रहेगा। नेक्स्ट एंड अगेन द इम्पोर्टेंट पार्ट सेशन का, दैट इज सीट मैट्रिक्स।
अगर हम सीट मैट्रिक्स देखें तो टोटल 245 सीट्स है। ओपन मतलब जनरल वालों के लिए 94 सीट्स ही है जो फर्स्ट कॉलम देख रहे हैं। एंड देन उसके बाद इनका पूरा रिजर्वेशन, सभी कैटेगरीज का रिजर्वेशन देखते हुए उन्होंने बताया टोटल 245 सीट्स है टोटल। सबसे ज्यादा आईटी गुवाहाटी में 56 सीट्स है। देन हैदराबाद है आपका, सॉरी बॉम्बे है, देन हैदराबाद है। ट्रिपल आईटी डीएम में सबसे ज्यादा सीट्स है, 66 इन टोटल है। तो ऐसे करके 245 सीट्स इन टोटल है। एंड पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन, जब अभी मैंने रिजर्वेशन वाला शीट पर था मैं, तब मैंने बताया था 5%, वो 5% हम यहाँ पर भी इस तरीके से भी देखकर समझ सकते हैं कि 5% किस पूरी सीट्स में कैसे देखा जा सकता है। मूविंग एड, तो इसके बाद जब हम अभी बात कर रहे थे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा ई सर्टिफिकेट इशूड ओनली ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2026। तो इन्होंने बोला है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम तो 25 तक का चल जाएगा हमें, पर जब आप फाइनल डॉक्यूमेंटेशन और आपका सीट रिजर्व कर रहे होंगे, तब आपको 1 अप्रैल 2026 वाला ही सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ पर मेंशन किया है। अगेन बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ट्रांसपेरेंट और क्लियर सी बात उन्होंने मेंशन करी है, जैसे आप देख सकते हैं। सीट अलॉटमेंट्स के राउंड भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहते हैं, मैंने सोचा वो वाला पार्ट भी कवर करता हूँ कि सीट अलॉटमेंट्स के लिए कैसे देख सकते हैं हम। तो सीट अलॉटमेंट जो अप्रैल 21 से स्टार्ट हो रहा है और जुलाई 3 को खत्म हो रहा है, इन्होंने उसकी स्टार्ट डेट, एंड डेट और कोई भी अगर सीट्स अवेलेबल है, कोई वैकेंट सीट्स है तो वो कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे से मेंशन किया है। द बेस्ट पार्ट अबाउट 2026 यू सीट ब्रोशर, मैंने यहाँ पर देखा है इन्होंने बहुत क्लियर पिक्चर, मतलब बहुत सिंपल वे में समझाना चाहा है कि हम ये चीजें करते हैं। क्योंकि ये पहले भी करते थे पर ये ट्रांसपेरेंट व्यू नहीं रहता था उसमें, वो एक कॉलम नहीं आता था, वो शायद एक पिक्चर नहीं दिख रहा होता था। तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते थे क्योंकि पढ़ने में, और ये इस तरीके के जब आप स्ट्रक्चर शेप में कुछ चीजें देखते हैं ना, तो ये थोड़ा सा ज्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल रहता है, जो इस साल यूसी ने समझ के यहाँ पर ब्रोशर में मेंशन कर दिया है। मूविंग एड, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स तो जो मैंने कनेक्ट आपके लिए अपडेट कर दिए हैं। मूविंग थोड़ा सा और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ हम बात करते हैं, फीस स्ट्रक्चर से कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। फीस स्ट्रक्चर में हर कैंपस की अलग अलग फीस है, स्टार्ट होती है 60,000 रुपए साल से लेकर 2.5-3 लाख रुपए साल तक का फीस है, डिपेंड करता है कौन सा कैंपस आप ले रहे हैं। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन इन केस इफ यू वांट एनी असिस्टेंस फ्रॉम द आईटी बॉम्बे टीम साइड, तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं और उन तक पहुंच भी सकते हैं। उन्होंने चेयरपर्सन और सबकी डिटेल्स और सब कुछ क्लियरली मेंशन किया है। हर एग्जाम में ये कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट रहता है। एनआईडी का भी जब ब्रोशर रिलीज हुआ था तो उन्होंने हर कैंपस की अलग अलग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन करी थी, जो कि बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है। इन सच ए वे हम ये भी समझ सकते हैं, ट्रांसपेरेंट रहता है प्रोसेस। पार्ट 3 ऑफ दिस ब्रोशर, दैट इज अपेंडिक्स, जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो मैं बता रहा था कि अगर आप 12th अपियरिंग स्टूडेंट हैं, अभी 2026 में एग्जाम लिखने वाले हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप ये जो सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ स्कूल कॉलेज है ना, ये वाला सर्टिफिकेट इसे प्रिंट निकालना, साइन करना, फिल कराना, अपने स्कूल से साइन कराना, प्रिंसिपल सर का यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा, जिससे ये मेंशन हो जाएगा कि आप स्कूल में फिलहाल अपेयरिंग है, मतलब आप अभी एग्जाम देने वाले हैं। ये यहाँ पर आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम अपलोड करना रहेगा। तो मैं जब फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस यहाँ पर वीडियो जब आप देखोगे तो वहाँ मेंशन देखोगे कि मैं चीजें बता रहा हूँ कि इस तरीके से अपलोड करना रहेगा। तो ये अपेंडिक्स जो है वो अलग अलग कास्ट के भी है। फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में ये सारी चीजें वैसे मैं कवर करने वाला हूँ। स्टिल अगर कोई कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उसकी सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है, जो भी कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं उसके लिए सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। मूविंग अहेड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम बात करते हैं जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था, देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू, कि यूसीड एग्जाम के थ्रू आप सिर्फ कुछ कैंपस जैसे आईटीज है वो नहीं ले सकते, देयर आर अदर कैंपसेज आल्सो। सिंपल वे में समझे तो अप्रोक्सीमेटली कुछ 40+ कैंपस ऐसे भी हैं, कॉलेज ऐसे भी हैं जो यूसीड का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। एंड दैट मीन्स वहां पर उनका एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, पर प्रेफरेंस हमेशा अच्छे स्कोर वालों को ये लोग देते हैं। सो स्कोर एज मच एज यू कैन इन यूसीड एग्जाम, उस एग्जाम में आप क्वालिफाई करते हैं, रैंक बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आता है तो इन टॉप कॉलेजेस में आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। दैट्स द सरप्राइज जो हर साल यूसीड बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, कि अगर आपका
सिलेक्शन यूसी मतलब आईआईटीज में नहीं हुआ है, तो देयर आर टॉप नॉच कैंपसेस जहां पर आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं विद द यूसीट स्कोर, विद द हेल्प ऑफ योर यूसीट स्कोर, योर स्कोर कार्ड से आप यहाँ पर डायरेक्टली उनके एडमिशन ले सकते हैं। सो आई थिंक गाइस दैट्स इट। ये ऑफिशियली वो सारी चीजें थी जो मैंने सोचा आप लोगों तक मैं पहुंचा देता हूँ, जिससे आपको ये 71 पेज का बहुत बड़ा सा ब्रोशर नहीं पढ़ना पड़े। स्टिल आई एम सजेस्टिंग यू कि इन केस अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लग रहा है, तो आप YouTube पर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर मेरे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एंड ऑब्वियसली इफ यू गाइस हैव टाइम, तो आप फटाफट से जाकर ये ब्रोशर को प्रॉपरली बैठकर रीड आउट करते हैं। इट टुक 2 or 3 hours फॉर यू कि आप वहां पर समझ पाए, जिससे आपको ऑफिशियली वो सारी चीजें समझ आए, जिससे आप प्रिपरेशंस में जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें आपको एक स्टेप और अपग्रेड होने का चांस मिलेगा। That's it from my side. Till the time from my side and from Team Creative side, I wish you guys all the best.